गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग घर पे अच्छे तरह से सुरक्षित हैं। आप लोग अच्छे तरह से घर पे सुरक्षित रहिएगा, प्लीज बैठे रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग डेरिवेटिव का स्टेट बोर्ड का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइस, जिसका नाम क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे आज हम डिस्कशन करेंगे हायर ऑर्डर। देख बेटे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपके स्टेट बोर्ड का लास्ट टॉपिक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखे थे? पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके गाइस, तो आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइस, क्या देखेंगे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो गाइस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले कहते किसको है? तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये बताइएगा डी वाई बाय डी एक्स, बेटे इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइस, उसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव कीजिएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये बताइएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। देख बेटे, ये आपका क्या कहलाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर एन, इसे हम क्या बोलते हैं? एनेथ ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे बेटे? एनेथ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सुनिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के नीचे, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के नीचे जितने भी ऑर्डर हैं सबको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइज, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के नीचे जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइज, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाके आपको क्या निकलेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकलेगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकलेगा? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह से आगे करते जाइए तो ये देखिए डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर एन, दिस इज कॉल्ड एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि बेटे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से लेकर नीचे जितने भी ऑर्डर आते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट ऑर्डर के नीचे जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सारे के सारे को हम क्या बोलते हैं बेटे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ये आपका क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइज, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे अगर डिफिनीशन बताना चाहूंगा हायर ऑर्डर का तो क्या बोल सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, अच्छे तरह से देखिएगा, कहीं पे डाउट्स होगा तो पूछिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोलिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर 3 कॉमा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर सॉरी एक्स रेस पावर 4 अप टू सो ऑन डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर एन इज नोन एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा बेटे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट ऑर्डर के आगे जितने भी ऑर्डर आते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं बेटे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए अगर आपको पूछा है कि देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे समझते हैं? तो देखिए डी अपॉन डी एक्स है, देखिए
अगर आप फर्स्ट ऑर्डर को, सुन बेटे, अगर फर्स्ट ऑर्डर को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तब जाके आपको क्या मिलता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट ऑर्डर को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तब आपको क्या मिलता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, देखिए ध्यान से, अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आपको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। गाइज अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट कीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और उसी तरह से अगर आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। अगर थर्ड ऑर्डर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा बेटे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह से अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। तो बेटे ये सब जो आप निकाल रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप लोग के स्टेट बोर्ड में मजे की बात है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके गाइज, यानी आपके स्टेट बोर्ड के अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या पढ़ना है बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे का ऑर्डर आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरह से समझिएगा। मैंने आपको हायर ऑर्डर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा आराम से, सुनिए। देखिए अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। देख बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हमारे बोर्ड के सिलेबस में क्या है बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और इसका आपको निकालना है क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेटे सबसे पहले इसको आप क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट, सुनो ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देख बेटे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स है। इधर देखो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x है, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x है। ओके गाइस, तो ये निकल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए। देख बेटे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखेंगे, एक्स है। ओके गाइज, तो ये बताओ इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये देखो d अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू इसका अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो बेटे फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या प्राप्त होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स है। तो ये आपका क्या हो गया बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देख बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स है या वाई डबल डैश या वाई एट टू, यानी ये सब के सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इन सब को हम क्या बोलते हैं बेटे, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देख बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सुन लीजिए, अगर आपके पास एक गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन का अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले दिया हुआ फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को अगेन डिफरेंशिएट कीजिए सेकेंड ऑर्डर, सिंपल।
पहले आपको, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ, देखिएगा ये आपका रोहित कुमार मैथ क्लास हो गया, उसके बाद ये आपका यशवंत कॉलेज हो गया, और ये आपका आईटीआई हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटे, ये हो गया आरके मैथ क्लास, ये हो गया यशवंत कॉलेज, और ये हो गया आईटीआई। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आईटीआई। ओके गाइस, अब देखिए ये है आपका y, ये आपका क्या है dy बाई डी एक्स है, और ये आपका क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझिएगा। अब देखिए आपको, ठीक है ना, आप आरके मैथ क्लास से निकले और आपको आईटीआई जाना है, जाने का एक ही रास्ता है, वो यशवंत कॉलेज का रोड, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बेटे आप मुझे बताइएगा कि आरके मैथ क्लास से क्या आप डायरेक्ट आईटीआई पे जा सकते हैं? नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आरके मैथ से कहा जाना पड़ेगा, यशवंत कॉलेज, ठीक है ना, और यशवंत कॉलेज से फिर कहा जाना पड़ेगा आईटीआई। यानी यशवंत कॉलेज को बिना क्रॉस किए आप आईटीआई नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन डाल दिया कि जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बेटे आपको यशवंत कॉलेज क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चांस ही नहीं है कि आप सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना निकालें। बिना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले बगैर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं और सोच भी नहीं सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर और क्लियर करता हूं, आपका फंडामेंटल बेसिक और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, इसको सीखिएगा। इसमें और कुछ हम बहुत अच्छे अच्छे बात आपको सिखाएंगे जो कि आपको प्रूफ दैट के सवाल में काम आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका फंडामेंटल और अच्छे से क्लियर होगा। चल बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। ओके गाइस, हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू ये बता एक्स लॉग एक्स है। चल बेटे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, देख बेटे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इधर में d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा x log x है। बेटे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक को पकड़ेंगे u, दूसरे को पकड़ेंगे v, तो यहाँ पे देख बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u को बाहर करेंगे, x को बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव log x का, बीच में प्लस log x को बाहर करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव x का। तो चल बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस है यहाँ पे log ऑफ x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, ये दोनों कट जाएगा। तो बेटे ये बता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा log ऑफ x है। तो भाई ये क्या निकल गया dy बाई डी एक्स है। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे आपको निकल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कितना log ऑफ x है। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। चल बेटे इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इधर क्या होगा डी बाई डी एक्स है, 1 प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ x है। तो यहाँ पे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी है, इसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब आइए आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा और अच्छे तरह से सॉल्व करते जाइएगा, कहीं पे डाउट होगा तो पूछते जाइएगा, एक एक सवाल बढ़िया से देखिएगा, कहीं पे डाउट होगा पूछने का। अब आइए
चल बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, राइट है। और यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ कि फाइंड d2y/dx², बताओ इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, d2y/dx² निकाल के बताओ। ओके गाइस, तो चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स है। चलो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दे बेटे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करो ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx, इधर क्या होगा dy/dx, यहाँ पे x साइन x है प्लस यहाँ पे dy/dx, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x है। चल बेटे बोर्ड पे ध्यान दे, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, x साइन x में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, x को बाहर करो, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा साइन x, बीच में प्लस, अब क्या करेंगे साइन x को बाहर करेंगे, d/dx ऑफ x है प्लस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन x है। ओके गाइस, चलो बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, प्लस है यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऑफ साइन एक्स है, ये माइनस प्लस कट जाएगा, बोल बेटे dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x cos x है। ओके गाइस, तो ये हमारा dy/dx निकल गया, सुनो ना, अब ये dy/dx निकल गया तो देखो इसका अगेन डेरिवेटिव कर दे, dy/dx इज इक्वल टू कितना आया है x cos x है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दे बेटे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखेंगे x है। चल बेटे फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर क्या होगा d/dx है, यहाँ पे x cos x है बेटे, फिर से एक को पकड़ेंगे u, दूसरे को पकड़ेंगे v, तो यहाँ पे d2y/dx² इज इक्वल टू x को बाहर करेंगे, v का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बीच में प्लस है, अब cos x को बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस x साइन x है प्लस कितना हो जाएगा बेटे cos ऑफ x है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका अगेन डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तब जाके आपको क्या निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका फंडामेंटल और क्लियर हो जाए। अच्छे तरह से एक एक सवाल देखते जाइएगा, कहीं पे डाउट होगा तो पूछने का, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइज, चलिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट सवाल। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर थर्ड। इस बार आप लोग बनाइएगा y इज इक्वल टू एक्स ई के पावर में x है, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड d2y/dx²। देखिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर में x है, आपको क्या करना है फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या करना है बेटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए शुरू हो जाइए, चलिए आप लोग शुरू हो जाइए, बैठिए नहीं, अच्छे तरह से सॉल्व करते जाइए, डाउट होगा तो पूछिएगा मैं बताऊंगा। चलिए शुरू हो जाइए आप लोग, एक एक सवाल करते जाइए, मैं देखता हूं कि आप लोग से कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ई के पावर में x है। ओके बेटे, तो यहाँ पे करो ना डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx, बोल बेटे इधर में कितना हो जाएगा dy/dx, x इंटू ई के पावर में x है। चल बेटे ये बता dy/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, x को बाहर करेंगे, e रेस्ट टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू दी पावर x प्लस है, बोल बेटे e रेस्ट टू दी पावर x को बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो चल बेटे यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू e के पावर में x कॉमन निकाल ले, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये निकल गया dy/dx। ओके गाइज, तो अब क्या कीजिए यहाँ पे देखिए dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e के पावर में x इन ब्रैकेट x प्लस 1। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देख बेटे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखेंगे x है,
तो बेटे फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स, बोल बेटे ई के पावर में एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक को पकड़ो यू, दूसरे को पकड़ो भी, प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर दे बेटे। तो यहाँ पे देख डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स को बाहर करेंगे, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन प्लस कितना जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो प्लस है। अब x प्लस वन को बाहर करेंगे, e के पावर में x का डेरिवेटिव e के पावर में x है। अब देख बेटे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर में x को बाहर कर दे, यहाँ पे वन प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस वन। तो चल बेटे बोर्ड पे ध्यान दे, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर में x इन ब्रैकेट टू प्लस कितना हो जाएगा, x है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है गाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का, बस सिंपल। चलिए तो ये हो गया सवाल नंबर थर्ड। अब आइए थोड़ा सा और एक डिफरेंट सवाल लेते हैं, इरेज कर दूं इसको, सब लोग छाप रहे हैं ना, बढ़िया से छापते रहिएगा, छापने में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा क्योंकि छापना इसी का नाम है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेंगे, सवाल नंबर 4। चल बेटे सवाल नंबर 4 पे आते हैं, 4 नंबर सवाल पे, 4 नंबर सवाल पे आ जा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे निकालना फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मजा आ जाएगा, चलो करो। चलो शुरू हो जाओ, करो 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 तुम लोग, प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए, एकदम बैठने का नहीं। चलो लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ जल्दी से, कहीं पे डाउट होगा तो मैं हेल्प करूंगा, लगाओ जल्दी से। देखो चलो अब मैं तुम लोग को हेल्प कर देता हूं, बताओ यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे tan इनवर्स x है, ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो डिफरेंशिएशन। अब ये बताओ y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स x है, ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका, पावर का, तो टू बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x से ये हो जाएगा रेस टू दी पावर टू माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है। ओके गाइज चलो बोर्ड पे ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू tan इनवर्स x रेस टू दी पावर टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, वन। तो इससे उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोल बेटे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चल बेटे अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दे, सुनना यहाँ पे अब हम बात करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हम क्या लिखेंगे बेटे, x से। ओके तो यहाँ पे ये बता डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टू तो बाहर आने दे, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटे यहाँ पे डिवीजन, ऊपर वाले की नीचे वाले को भी कर दे अगेन डिफरेंशिएशन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टू बाहर आने दे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस के बाद क्या करेंगे, बोलो बेटे ऊपर वाले को बाहर, tan इनवर्स x को बाहर करेंगे तो डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले का, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। बेटे देख यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। अब जल्दी से बता दे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टू इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई नीचे में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया बेटे, फाइनल आंसर। तो आप लोग देखिए बड़ा मजा आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है,
क्योंकि डायरेक्ट जैसे हम पहले डेरिवेटिव करते थे उसी तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आया है कि हम पहले बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स से। अगर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन। ओके गाइस, चलो वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं तो और आपको क्लियर होगा। जितना एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है कि नहीं? राइट, चलिए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, देख बेटे यहाँ पे लेते हैं y इज इक्वल टू, बोर्ड पे ध्यान देना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x है, इसका निकालना है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके गाइस, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, करते जाओ, जहां पे डाउट्स होगा मैं पीछे से आके तुमको हेल्प करूंगा। ओके, बैठने का नहीं, बैठने का नहीं, कोई बैठेगा नहीं, सॉल्व करते जाएगा। तो देखो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये बताओ y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, log x है। चलो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएट, देखो गाइस डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलो बेटे, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा d बाई डी एक्स है, यहाँ पे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, log x है। चल बेटे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाले को सेम रखेंगे, इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। तो ये बता बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ log x है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x है, राइट ना। यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सुनो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x है। चलो गाइस, तो फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इधर क्या होगा, d बाई डी एक्स संगा कॉस ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x है। चले कर दे यहाँ पे डिवीजन रूल, यहाँ पे देख d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले x को बाहर कर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ कितना हो जाएगा, log x इनटू log x का 1 बाई एक्स माइनस है। अब ऊपर वाला बाहर, कॉस ऑफ log x बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही ना। अरे पहले नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में माइनस है, फिर ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये दोनों कट जाएगा। तो देखो गाइस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, कर दीजिए बाहर, माइनस, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा, log x प्लस कॉस ऑफ कितना, log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो एक चीज बताइएगा, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल लेते हैं उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा। ओके गाइस, क्लियर, गुड।